कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई पॉलिसी लाई है डिजिटल मीडिया के लिए, खास करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वाले क्रिएटर्स के लिए? देखिए यूट्यूबर्स क्या अपना वो बेच देगा, जमीर वो अपना गिरवी रख देगा, बेच देगा। वो चौथा स्तंभ है, वो निष्पक्ष बात करेगा। आपने सोच कैसे लिया कि यूट्यूबर आपके 2 4 5 8 लाख में बिक जाएगा और फिर उसके बाद कहते हो कि आप सरकार के खिलाफ बुलवाओगे तो आपको जेल भी हो जाएगी। एक तरफ आप इनाम बांटने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप जेल बांटने की बात करते हो। एक दो अगर आपने किसी रिपोर्टर को पकड़ के बंद भी कर दिया, अगर हिम्मत है बाबा सरकार में तो 100 200 के तादाद में बंद करके देखें। जितने निष्पक्ष यूट्यूबर हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें हमें खरीदने हमको खरीदा जाए। हम बिकने वाली चीज नहीं है, हम बिकने वाली चीज नहीं है। और जो लोग बिकेंगे, जो यूट्यूबर नकली हैं, जो फेक न्यूज फेंकते हैं, उनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, उनका कोई मापदंड नहीं है। वो क्या करते हैं वो उनका अपना जाती मामला। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि एक रोजगार का भी अवसर है, लोग कमाएंगे उससे। जो सरकार का भाई कामकाज का प्रचार करेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए सरकार पैसा खर्चा करती है, वैसे यूट्यूबरों पर भी खर्चा करेगा। 4 महीने के लिए, जब तक 4 राज्यों में चुनाव है, यानी कि 2 3 महीने के लिए 4 राज्यों में चुनाव कराने के बाद उसके बाद तुम अपने घर निकल लो। काहे के 8 लाख और काहे के 6 लाख, काहे के 4 लाख, काहे के 2 लाख। आपने कैटेगरीज में दिया है ना कि इतना करेंगे, 4 कैटेगरीज में है ना। तो क्या आपने बिका हुआ सबको समझ रखा है या आपने क्या समझ रखा है कि आप 4 महीने के लिए खरीद के सत्ता में सिर्फ आने के लिए कर रहे हो? पैसे आप सीधा सीधा रिश्वत दे रहे हो, यूट्यूबर्स को रिश्वत दे रहे हो, उनको खरीदने का कोशिश कर रहे हो। वो चौथा स्तंभ है और वो निष्पक्ष है। मैंने कहा ना, गलत जो फेक न्यूज वाले हैं उनकी बात और है। जो अगर सही रिपोर्टर है वो कम से कम मैं मानता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी काफी कल रात को देख चुका हूं चर्चाएं। बड़े बड़े हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है, एक मिनट यार उधर हो जाओ आप, जो वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आप हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। हमें सरकार गर्दन काट रही, वो सही है। अरे यार आप पागल हैं, आप चलिए हटिए पीछे। हम ये कह रहे हैं सर जी, हम ये कह रहे हैं सर जी कि कोई भी काम अगर निष्पक्षता से हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं सौदेबाजी करके उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए खरीदने की बात करेंगे, तो ऐसे तो नहीं कभी चलेगा। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार खरीदने का प्रयास कर रही है? जाहिर सी बात है, आप पैसे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? खरीदी तो रहो, आप उनका जमीर खरीद रहे हो। सजा का प्रावधान है, उसको कैसे देखते हैं? सजा का प्रावधान तो बाबा से पहले भी कई सरकारें ऐसा, ये नीतीश कुमार भी अपने बिहार में कर चुके हैं, उसका रिजल्ट भी लोगों ने देखा था, 0/सन्नाटा। तो कहीं ना कहीं ये बाबा कुछ नया नहीं कर रहे हैं, और भी राज्यों ने पहले किया हुआ है। तो बाबा की अगर, मैं तो खुले चैलेंज करता हूँ बाबा को, देखे ना, एक दो को तो कर सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। जहां अगर पूरी की कड़ी छेड़ दी इन्होंने तो फिर इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर देश की जनता भी तो आपके साथ आ जाएगी ना। यूट्यूबर जितने हैं उनके साथ देश की जनता भी खड़ी होगी कि ये क्या तरीका है। एक तरफ आप कहते हो हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम जेल में बंद कर देंगे। तो मतलब लोकतंत्र का आप गला दबाना चाहते हो, सच्चाई को आप छुपाना चाहते हो, जो बात हम सरकार के खिलाफ करना चाहते हो उसको आप दबाना चाहते हो। अगर वो जाएगी नहीं जनता तक तो जनता वोट के बारे में कैसे सोच पाएगी? तो क्या आप हमारे जो आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे? ऐसे कैसे करने देंगे हम देश की जनता हैं, हम तो सवाल करेंगे। और क्या हम सरकार से नहीं तो क्या विपक्ष से सवाल करेंगे? जो सत्ता में हम उससे सवाल करेंगे ही करेंगे। और चलिए, कैसे आप देखते हैं इस नई पॉलिसी जो लाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सोशल मीडिया देश की जनता को आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें हार चुकी हैं और इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तो इसलिए सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई पार्टी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही से चुनाव हारी थी, क्योंकि बाकी बड़ी मीडिया जो थी इनको जिताने का काम कर रही थी, अगर सोशल मीडिया थी तो इनको चुनाव हराने का काम कर रही थी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी घबराए हुए हैं
और इस कानून से कोई डरने वाला नहीं है। जो अपनी सच की आवाज होगा वो युवा अपनी आवाज को ट्वीट करेगा और उसको फेसबुक ट्विटर पे डालेगा। लेकिन आप सोचिए किसी को डरा ले दबा ले, कोई दबने वाला नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। यूट्यूबर को वो तो कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, जो व्यक्ति प्रमोशन करेगा एक तरीके से विज्ञापन के लिए वो पैसा देंगे, ये तो एक अच्छा अवसर होगा ना यूट्यूबरों के लिए। देखिए वो इस तरह का जो ज्ञापन की बात कर रहे हैं तो वो अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं व्यक्ति जुड़ा है तो क्या वो भी योगी जी का प्रचार करे? हाँ, ये बताइए। अब योगी मोदी जी का वो भी प्रचार करेगा? योगी मोदी के आगे झुकेगा जो नहीं उनके बीच में जाना चाहता है? तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जो व्यक्ति होते हैं उनको गुलाम बनाना चाहती है। एक अंग्रेजों थे जो देश की जनता को गुलाम बना रखे थे, एक भारतीय जनता पार्टी है जो देश की जनता को गुलाम बनाना चाहती है। कभी बुलडोजर के नाम पे डराना, कभी सोशल मीडिया के नाम पे डराना, कभी मुकदमों के नाम पे डराना। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कह देना चाहता हूँ, देश की जनता डरने वाली नहीं है और न कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल समाजवादी पार्टी का दौर आएगा और जो भी ट्वीट होगा आप देख लीजिए। बलात्कार हो रही, घटनाएं हो रही, ये जनता के बीच पहुंच रही है, जनता इसको देख रही है। कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसको छुपाने के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने के लिए सोच रही है।